Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I is Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो एफकेट एग्जाम आ रहा है एंड एज यू नो कि एफकेट एग्जाम के लिए आपके करंट अफेयर्स है वो आपके जुलाई से लेके दिसंबर तक की इंपॉर्टेंट है. अब दिसंबर मंथ रह रहा था तो अपन दिसंबर मंथ भी कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ देखिए, इस क्लास में मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे अपन गो थ्रू करेंगे. एंड एज यू नो कि आपने यार ऑलरेडी कहीं से कवर कर लिया होगा ये, क्योंकि इसमें थोड़ा डिले हो गया मेरे को. जनवरी के मैं जल्दी दे दूंगा फॉर दी CDS एग्जामिनेशन. तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने सारी करंट अफेयर्स आपको करवा रखी है. एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे डिफेंस का क्वेश्चन है चाहे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है. वैसे मैंने उनकी अलग अलग से आपको पढ़ाई है. और चाहे जनरल क्वेश्चन आए, आपके करंट अफेयर से एफकेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. बाकी CDS एनडीए वालों को तो करना ही करना है भाई, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है करंट अफेयर्स, है ना. जैसे CDS में आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, एनडीए में भी आपके 7 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो अपन इंपॉर्टेंट इवेंट से गो थ्रू करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की भी एक लिमिट होती है. ऐसे कवर करने को तो डेली आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका बहुत हाई चांस होता है आपके एग्जाम में पूछे जाने का. ओके, चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट के. बाकी देखिए, मैंने डिफेंस की क्लास आपको करवा दी है, स्पोर्ट्स की आपको क्लास करवा दी है. कल आपको मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो भी रिसेंट में मिले हैं स्टैटिक प्लस आपको डेज की भी क्लास मिल जाएगी. ठीक है, तो इस क्लास को अपन जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे एज आई सेट. चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट के. तो आप भी एक बार इसको 2-3 बार सुन लेना बस, क्योंकि चीज़ें सुनने से ज़्यादा जल्दी रन होती है, ये बात ध्यान रखना. ओके, इसकी PDF यहाँ पे मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल. लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लेना. ठीक है, सारी PDF आपको वहीं मिल जाएगी. नाउ देखिए, सबसे पहला आता है ट्राइब से. ट्राइब से देखिए काफ़ी बार CDS EPF वगैरह जैसे एग्जाम में आपके काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है. इवन एफकेट भी आपसे पूछ लेता है काफ़ी बार. तो देखिए, ट्राइब की बात करें तो रिसेंटली देखिए, आसाम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटीज़. 6 कम्युनिटीज़ है जिनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है. ये ट्राइब्स ध्यान रखना, आपसे पूछ लेंगे ये ट्राइब्स आपके कहाँ से बिलोंग करती है. तो इन ट्राइब्स का नाम देखिए क्या है: ताई अहोम्स, टी ट्राइब्स, आदिवासीज, मोरान, मोटोक, चुटिया, कोच, राजबोक्शी. ठीक है, ये सारी ट्राइब्स ध्यान रखना आपकी कहाँ से बिलोंग करती है. आसाम से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, कि भाई कहाँ से बिलोंग करती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या आती है, करंट अफेयर आती है रिलेटेड टू भागवत गीता. नाउ भागवत गीता एन एस्टीम्ड स्क्रिप्चर विद इन द इंडियन फिलोसफी, जो कि कहीं ना कहीं देखिए एक तरीके से आपके एक संस्कृत में क्या है, संस्कृत में लिखी गई है. इसमें क्या है कि जो आपकी महाभारत हुई थी, आपके अर्जुन एंड कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था, ठीक है ना, संवाद हुआ था अर्जुन एंड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, इनके बीच में जो भी संवाद हुआ था उसी के बारे में इस श्लोक के ये फॉर्म में आपकी भागवत गीता के अंदर पूरा सार है. ठीक है, उसको रिसेंटली आपके इंस्क्राइब किया गया है इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर. अब मेरे को ये बताना इसका यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन के अंदर. नेक्स्ट आता है हांसा 3. ये मैंने आई थिंक डिफेंस वाली क्लास में भी आपको करवाया था. तो हांसा 3 क्या है भाई, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन का क्या है, एक आपका ट्रेनर एयरक्राफ्ट है. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया प्रोडक्शन वर्जन ऑफ इंडियाज इंडिजिनस हांसा 3 NG at C नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट ऑल कंपोजिट 2 सीट पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट. ये आपकी कहीं ना कहीं जो कॉमर्शियल वगैरह होती है ना, कमर्शियल एंड प्राइवेट, उनके ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं ये काम आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आता है आपके ITPGRFA. ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है. ना देखिए, ये क्या चीज़ आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. इसका रिसेंटली एक सेशन हुआ था, ठीक है ना. ओके, और ये हुआ कहाँ पे था, बस इतना ध्यान रखना, ये लीमा पेरू के अंदर हुआ था. ओके, ये गवर्निंग बॉडी आपकी यही प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वगैरह, फूड वगैरह पे, एग्रीकल्चर वगैरह पे. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कहाँ पे हुआ था. फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस. ये रिसेंटली कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, ठीक है ना, रिसेंटली ये कंक्लूड हुई थी. कहाँ पे हुई है कंक्लूड, बाकू में. एक तो ये ध्यान रखना आपको. एक देखिए एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे पूछेगा भाई बताइए ये जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट है इसका आपके हेड क्वार्टर कहाँ है. तो हेड क्वार्टर इसका मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट आता है बूटेले फुट. Scientists have solved the mystery of 3.4 million year old fossil called the Bultele foot. ये आपकी इसकी मिस्ट्री सोल्व करती है, जो कि कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, आपकी इथोपिया में हुआ था 2009 के अंदर. तो आपसे पूछ लेंगे
ये जो पर्टिकुलर फुट है, ये जो सबसे ओल्डेस्ट आपका फॉसिल है, काफ़ी पुराना फॉसिल है, ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिसेंट फाइंडिंग्स ऑफ 25 टीथ एंड जॉ बोन ऑफ 4.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड नियर द सेम साइट कंफर्म दैट द फुट बिलोंग टू दिस डेयरीमेडा, ठीक है। ऑस्ट्रालोपिथेकस डेयरीमेडा से आपके क्या करता है, बिलोंग करता है। अब ये नाम ही अजीब सा है, ये तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछ लेगा ये कहाँ से बिलोंग करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई से ध्यान रखना, एफकेट में भाई काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो डिसाइड करती है इन्फ्लेशन वगैरह पे, है ना। इन्फ्लेशन टारगेट याद रखना आरबीआई का, इन्फ्लेशन टारगेट कितना है भाई, 2 से 6% के बीच में रखना, ये अपना टारगेट होता है एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अच्छा, इसका हेड कौन होता है, हेड भी ध्यान रखना आपके कौन होता है भाई, गवर्नर होता है, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर क्या होता है, हेड होता है। ओके, नाउ देखिए इन्होंने रिलीज किया नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये एक रिपोर्ट इन्होंने रिलीज किया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, जिसमें आपके 5 गोल बताए गए हैं जिनको बोला जा रहा है पंच ज्योति, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे ये रिपोर्ट किसने आपके रिलीज किया है। इस बार भी आपने देखा था सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था एक रिपोर्ट से रिलेटेड कि ये रिपोर्ट किसने आपकी रिलीज की थी। एफकेट में भी उस टाइप का पिछली बार क्वेश्चन आया था। फिर आता है एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। अब देखिए एक्सरसाइज वगैरह के लिए तो आपको एक ही क्लास देखनी है, दैट इज डिफेंस वन शॉट, उसमें मैंने स्टैटिक प्लस करंट वगैरह सब कुछ आपके कवर कर दिया, तो उसको 2-3 बार देख के चले जाना। इसका रिसेंटली 14th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज एक्यूवेरिन का, और सॉरी होगा ये कहाँ पे होगा, त्रिवनंतपुरम केरल के अंदर होगा, ठीक है ना। ये एनुअल बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मीज ऑफ मोल्डिव्स एंड इंडिया, इंडिया और मोल्डिव्स की आर्मी के बीच में होती है ये, ठीक है। एक्यूवेरिन का मतलब क्या होता है भाई, फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड नाम सुनते ही ऐसा देखिए आपके क्वेश्चन सीडीएस वगैरह के अंदर पूछ लेते हैं, सीडीएस सीएपीएफ के अंदर, एनडीए और एफकेट का कम चांस है। अब नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कुछ मसाले से रिलेटेड बॉन्ड आपकी, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मसाला बॉन्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली देखिए ईडी ने प्रोब किया था आपके मसाला बॉन्ड वगैरह, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह इनके अंदर, ठीक है। मसाला बॉन्ड क्या होता है, ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जो कि ओवरसीज बायर्स फॉर रेजिंग मनी बाय द इंडियन कॉर्पोरेट्स। देखिए इंडियन कॉर्पोरेट्स होते हैं, इंडियन बिजनेसमैन होते हैं, उनको अगर पैसा रेज करना होता है, ठीक है ना, पैसा रेज करना होता है तो वो क्या करते हैं, आपके बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, ठीक है। कि भाई ये वाला एक तरीके से बॉन्ड समझ लो, एक तरीके से एग्रीमेंट है, ठीक है। इस पर लिखा होगा कि भाई इतने साल के हमें आप 1 लाख रुपए दो और 10 साल बाद में हम आपको कितने देंगे, 10 लाख देंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक तरीके से पैसा रेज करने का तरीका होता है फ्रॉम ओवरसीज बायर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उनसे, इसी को बोलते हैं मसाला बॉन्ड। ध्यान रखना मसाले से रिलेटेड नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इनको इंट्रोड्यूस किसने किया था 2014 में, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। संचार साथी, देखिए पोर्टल वगैरह से और ये वगैरह से आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। वो आपको पता है संचार साथी तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंट में, है ना। एप्पल ने आपके जो आईएस वगैरह डिवाइसेस है उन्होंने तो कम्प्लीटली मना कर दिया था कि हम प्री इंस्टॉल्ड नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए थे कि प्री इंस्टॉल कर दो इस एप्लीकेशन को, ठीक है। नाउ देखिए इसकी बात करें तो संचार साथी, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये एप्लीकेशन, मतलब किसने लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने ऑर्डर किया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये प्री इंस्टॉल करके दो, जैसे आपके मोबाइल के अंदर पहले से प्ले स्टोर वगैरह आता है ना एंड्रॉयड वगैरह में, वैसे ही प्री इंस्टॉल करके दो। इसको 2025 में लॉन्च किया गया था टू एनहांस ट्रांसपेरेंटी एंड सिक्योर मोबाइल सर्विसेज। फिर नेक्स्ट आता है पहल स्कीम। स्कीम से रिलेटेड जनरली आपसे ये पूछ लेते हैं कब लॉन्च हुई, किसके अंडर आती है, या फिर क्या स्कीम है, ये जनरली पूछ लेते हैं, टारगेट्स बहुत कम पूछते हैं। अब पहल स्कीम है, ये देखिए 2013 में आपके लॉन्च हुई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की आपकी स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर दैट एलपीजी कंट्रीब्यूशन एंड सब्सिडी ट्रांसफर क्या हो, आपके डोमेस्टिक एलपीजी में एकदम एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जिनके पास पैसा जाना चाहिए सब्सिडी वगैरह का उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। अब एलपीजी याद है ना भाई, एलपीजी में कौन सी गैसेज होती है आपकी, एक तो ब्यूटेन होती है, एक आपकी प्रोपेन होती है। एफकेट वगैरह एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई कि बताइए एलपीजी के अंदर कौन सी गैसेज होती है, ओके। नेक्स्ट देखिए 16/2025। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको बोला जाता है 16। ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई, ये आपके एवरी 2 ईयर्स में एक बार आपकी रिलीज की जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया, बस इतना ध्यान रखना।
फिर आता है बायो रिमेडिएशन। अब ऐसी चीज़ें ना, ऐसी टेक्निकल टर्म्स, जैसे कि ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ऐसी टेक्निकल टर्म्स कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है भाई, जैसे कि CDS वगैरह में काफ़ी बार आ जाता है, एफकेट में भी आपसे पूछी जा सकती है बायो रिमेडिएशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। बायो रिमेडिएशन देखिए रिसेंटली आपकी काफ़ी इमर्ज हो रही थी एज ए लो कॉस्ट एंड की सस्टेनेबल टूल फॉर इंडियाज वर्सनिंग पॉल्यूशन क्राइसिस। पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन क्राइसिस है, उससे लड़ने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। एक्चुअली ये होती क्या है, ये वो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स। जो एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स होते हैं ना, जैसे ऑयल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, सीवेज, हैवी मेटल्स, इनको आपके कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई और ट्रीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है ये मेथड। इन सॉइल, सॉइल के अंदर, इन सॉइल, वाटर और अदर इन्वायरमेंट्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करके क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आपके ट्रीट किया जाता है। इट कैन बी डन यूजिंग प्लांट्स, इट कैन बी डन यूजिंग माइक्रोब्स, इट कैन बी डन यूजिंग फंजाई और इवन एनिमल सच एज बायो मैनिपुलेशन। ठीक है, ये इन सेतु भी हो सकता है, एक्स सेतु भी हो सकता है। अब मेरे को ये बताना कमेंट्स के अंदर कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सेतु एंड एक्स सेतु, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो गूगल पे जाके सर्च करना, इनकेस ना पता हो। एक कैंडिडेट कमेंट कर देगा तो सभी को पता चल जाएगा, ठीक है, तो बताना जिसको भी पता हो। नेक्स्ट आता है DSIBs। RBI has identified State Bank of India, HDFC Bank and ICICI Bank as domestic systematically important banks। देखिए RBI क्या करता है, आपके कुछ बैंक्स को क्या बताता है, आपकी इस कैटेगरी के अंदर रखता है DSIBs। ये वो बैंक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें कुछ घपला हो गया ना तो देश की इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, HDFC आपको पता होगा प्राइवेट बैंक है, SBI आपका गवर्नमेंट है, ICICI बैंक हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना DSIBs बैंक कौन से होते हैं। फिर आता है नवरत्न स्टेटस। आपको पता होगा गवर्नमेंट क्या देती है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है और गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनको आपके अलग अलग टाइप के स्टेटस देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना, ग्रोथ वगैरह। तो रिसेंटली देखिए आपकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसको क्या दिया गया है, नवरत्न स्टेटस दिया गया है। ठीक है, फिर आता है आपका गैलेक्सी। इंडियन रिसर्चर्स डिस्कवर्ड, इन्होंने एक नई आपकी स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर की है, जिसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, नामकरण भी कर दिया, ध्यान रखना, अलकनंदा। तो अलकनंदा से सिर्फ आप कहाँ मत पहुंच जाना, रिवर्स के अंदर मत पहुंच जाता। रिवर्स के अंदर अलकनंदा याद आ रहा है भाई, ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग वगैरह सभी आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो अलकनंदा इसको नाम दिया गया है। ये आपके डिस्कवर कैसे की गई, इसके लिए नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके थ्रू आपकी क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये नासा वगैरह आपके, है ना, यूरोप की जो एजेंसी है, आपकी जापान की जो एजेंसी है, इन सब ने मिलकर क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके डिस्कवर करने में अब हेल्प कर रहा है। ओके, फिर आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी फेवरेट आपका क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। नागालैंड में आपकी इसकी क्या हो गई है भाई, सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आपके स्टार्ट हो गए हैं और दिसंबर में इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, आपके नागालैंड से बिलोंग करता है। फिर आता है एंटार्क्टिक होल। ये आपको पता होगा कि पिछले से पिछले सीडीज में क्वेश्चन आया भी था, CAPF में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपसे FKT या इंडी में भी पूछा जा सकता है या फिर वापस भी रिपीट हो सकता है ये। देखिए एंटार्क्टिक होल क्या है, एंटार्क्टिक होल क्या है भाई, जो आपकी एंटार्क्टिका है ना भाई, उसके ऊपर जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में आपको क्या मिलती है भाई, देखो पहली लेयर आती है आपकी कौन सी, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी आती है, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर ये वही लेयर है जिसमें आपकी क्या करती है, जो आपकी फ्लाइट्स वगैरह, कमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह वो फ्लाई करती है, क्योंकि इसमें आपकी क्या होता है, ये काफ़ी काम आपका एरिया होता है इसके अंदर, मतलब आपको वेदर फिनोमेना वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलती है भाई, इसके अंदर मिलती है आपको ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर आपको देखने को मिलती है लगभग आपके 30 से 50 किलोमीटर के बीच में, अबव दी ग्राउंड। ठीक है, अच्छा ओजोन की जो थिकनेस है वो किससे मेजर करते हैं अपन, डॉप्सन यूनिट में करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ओजोन आपकी डिप्लेट किससे होती है, डिप्लेट होती है उनको बोलते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ODS बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि HFC वगैरह हो गया, CFCs वगैरह हो गया। तो आपकी क्या होता है भाई, ये जो अंटार्कटिका होता है इसके ऊपर जो ओजोन लेयर है, इसमें क्या बन जाता है, होल बन जाता है, मतलब एक तरीके से ओजोन काफ़ी डिप्लेट हो जाती है, उसी को बोला जाता है ओजोन होल।
ये आपकी रिसेंटली काफ़ी क्या हुआ है, स्टडीज में रिकवरी अपने को देखने को मिली है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, in 2025 it peaked at just over 21 million square kilometer, well below the 2006 रिकॉर्ड। अब ध्यान रखना है, ये ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है इसके लिए काफ़ी एग्रीमेंट हुए, और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। जैसे वीना कन्वेंशन हो गया, ये 1985 के अंदर साइन हुआ था आपके, ठीक है। वीना कन्वेंशन से देखिए कहीं ना कहीं आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, इसमें आपके बोला गया कि भाई ओडीएस सब्सटेंसेस वगैरह उन पे काम किया जाएगा। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपके क्या किया गया, और आपकी इंप्रूवमेंट किया गया इन द किगाली एग्रीमेंट जो 2016 में हुआ। इसके अंदर जो आपके एसएफसीज वगैरह हैं इनको भी क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया, ठीक है। सीएफसी तो पहले ही कर दिया था, सीएफसीज तो पहले ही बैन कर दिया था। ये क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एनएससी, पार्लियामेंट्री पैनल रिकमेंड्स स्टेचरी स्टेटस टू नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि भाई ये जो नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन है इसके लिए रिकमेंड किया पार्लियामेंट ने कि इसको क्या दिया जाए भाई, आपके स्टेचरी स्टेटस दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, स्टेचरी स्टेटस मिल जाता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है? नहीं, ये अभी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, ठीक है। स्टेचरी स्टेटस क्या होता है भाई, एक तरीके से आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय लॉ आपकी क्या कर दिया जाता है, बाय लॉ पास करके आपकी इसकी बना दिया जाता है एक स्टेचरी बॉडी। मतलब लॉ से कोई अगर बॉडी बनाई जा रही है तो उसको स्टेचरी बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया जा रहा है तो उसको स्टेचरी भी नहीं बोलेंगे, ओके। इसका एस्टेब्लिशमेंट ध्यान रखना 2005 के अंदर हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। और किसके रिकमेंडेशन पे, रंगा राजन एक कमीशन था उसी के रिकमेंडेशन पे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मोस्पी के अंडर आता है आपके। ये वही मोस्पी है जो आपकी जीडीपी वगैरह, आपके चाहे इन्फ्लेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, कैलकुलेट करती है, चाहे आपका आईआईपी हो, ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है एक इंपॉर्टेंट, अगेन एक स्कीम समझ लो या फिर इनिशिएटिव समझ लो गवर्नमेंट का, नक्शा, ठीक है। सेंटर इज प्लानिंग ए मेजर ओवरहॉल ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम बाय रिप्लेसिंग हैंड ड्रॉन स्केचेस विथ प्रिसाइज स्पेशल डेटाबेस सच एज नक्शा। नक्शा क्या है, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। आपकी जो लैंड की सर्वे वगैरह की जाएगी, मतलब एक डिजिटली वे से आपकी क्या की जाएगी, लैंड की सर्वे वगैरह की जाएगी। ये एक पायलट आपका प्रोग्राम है, ठीक है ना, बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। फिर आता है आपका एस्टेरॉयड बेनू। एस्टेरॉयड बेनू आप ध्यान रखना, साइंटिस्ट ने रिसेंटली क्या फाउंड किया भाई, ग्लूकोज के सैंपल्स आपके फाउंड किए एस्टेरॉयड बेनू के अंदर। और ये किससे किए, ये नासा का एक ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है जो 2023 में गया था, उससे पता चला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सीडीएस। एफकेट में पूछा जा सकता है, एनडी में भी आ सकता है, एंड सीएपीएफ में भी आ सकता है नेक्स्ट वाले में। यू नो रिसेंटली आपके रशिया के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के अंदर, व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन और इंडिया मतलब रशिया और इंडिया के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है रेलोस। रेलोस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब इस वर्डिंग से आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। एक्चुअली इसमें आपकी क्या होगी, दोनों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन होगी, ठीक है ना, मिलिट्री कोऑपरेशन। इसमें आपके क्या कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के एयर बेसेस हो गए, पोर्ट्स वगैरह हो गए, आपकी मेंटेनेंस जितने भी फैसिलिटी वगैरह वो क्या करेंगे, एक दूसरे के यूज़ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। मतलब अपन रशिया में भी क्या कर सकते हैं भाई, और रशिया के जितने भी आपके वर्ल्ड वाइड जितने भी जहाँ पे भी बेसिस वगैरह है वहाँ पे अपन भी क्या कर सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपकी क्वांटम। क्वांटम से ध्यान रखना, नीति आयोग एंड आईबीएम अनवेल रोड मैप टू मेक इंडिया टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बाई 2047। तो ध्यान रखना ये आपके किसने अनवेल किया, नीति आयोग प्लस आईबीएम ने। फिर आता है डीपीआई, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट इन इंडिया 2025 रिपोर्ट आपकी रिलीज की है। किसने किया ये IIM बेंगलोर सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्स, इन्होंने क्या किया, रिलीज किया, ठीक है ना। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया और रिपोर्ट का नाम क्या है। फिर आता है आपके OSCE, यूक्रेन सेज इट वांट्स रियल पीस नॉट अपीजमेंट विथ रशिया एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसी की फुल फॉर्म है OSCE। अब आपसे ये नई नई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है भाई, इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना।
ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर आता है ध्रुव। ओके, ध्रुव, ये वाली पिक्चर इग्नोर करना भाई इसमें। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रपोजेस ध्रुवा एज एन इनिशिएटिव टू क्रिएट ए डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम देयर बाई एनेबलिंग एड्रेस एज ए सर्विस इन इंडिया। तो ध्यान रखना है ये इनिशिएटिव किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी आपके डिजिटाइजेशन करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति देखिए भाई ये आपकी क्या है, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। कहाँ हुई थी, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो। एफकेटी में पूछ लेते हैं भाई, बताइए स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है। ये हिमाचल प्रदेश में हुई, हिमाचल प्रदेश में ये बकलो के अंदर। और ये बायलेटरल एक्सरसाइज है आपके इंडिया और इंडोनेशिया के स्पेशल फोर्सेस के बीच में। इसका 10th एडिशन हुआ था, ठीक है। फिर आता है तमिलनाडु। कार्तिकाई दीपम फेस्टिवल सेलिब्रेशन आपके रिसेंटली कहाँ पे हुए, तमिलनाडु के अंदर हुए। ये एक 3 day फेस्टिवल था फॉलोइंग मंथ ऑफ कार्तिकेय। बस इतना ध्यान रखना ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, बस आपसे इतना ही पूछेगा। फिर आता है जीआई टेक। देखिए जीआई टेक पहले आपके एक टाइम था कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, रिसेंटली तो बहुत कम पूछने लगे हैं, बट वापस बाउंसर भी आ सकता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को मिलता है। तो जीआई टेक के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कोई भी चीज़ को अगर जीआई टैग मिलता है तो वो क्या परमानेंट रहता है क्या, अगर नहीं रहता परमानेंट तो कितने ईयर्स के रहता है, वो मेरे को आप कमेंट्स के अंदर बताना, ठीक है। अब देखिए रिसेंटली तमिलनाडु के 5 चीज़ों को आपकी जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग क्या होता है भाई, जीआई टैग एक तरीके से ऐसे समझ लो कि एक स्पेशल टाइप की आपकी क्या मिल रही है, आ, एक स्पेशल टाइप के आपके मान लो कि उसके ऊपर स्टैंप लग रही है, ठीक है। मतलब उसको कोई कॉपी वगैरह नहीं कर सकता, वो क्वालिटी आपकी गारंटी, क्वालिटी गारंटी दे रहा है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। और कुछ लिमिटेड एरिया में उसको बनाया जा सकता है, कुछ लिमिटेड लोग ही दे सकते हैं, ओके। तो इसमें देखिए आपकी क्या क्या है, एक तो वारायूर कॉटन साड़ी हो गई, एक कविता पाड़ू नट्टू सकराई हो गई, ये जेगरी पाउडर है। एक नमाकल मक्कल पाथिरंगल हो गई, ये सॉफ्टस्टोन कुकवेयर है। एक थुयामली राइस वैरायटी हो गई, ठीक है। एक हो गई आपके अम्बा समुद्रम चोपू सम्मान, ठीक है। भाई देख लेना अगर कोई तमिलनाडु का है तो कोई मिस प्रोनाउंसिएशन हुआ है तो इग्नोर करना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है सी होक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। रिसेंटली अपने ने क्या किया था भाई, इंडिया के यूएसए के साथ अपन ने एक डील की थी $946 मिलियन की, टू बाई MS-60R सी होक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ओके। ये एक मैरीटाइम वेरिएंट है आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। फिर आता है इंडिया रशिया। अभी मैंने बताया कि आपके इंडिया रशिया की भाई रिसेंटली कौन आए थे, व्लादिमीर पुतिन आए थे, तो उसकी 23rd एनुअल समिट हुई थी, उसी में ये रेलोज एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। साथ में इसने 25th एनिवर्सरी भी बनाई थी आपकी डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। साथ में क्या अडोप्ट किया गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन आपके अडोप्ट किया गया इसके अंदर कि 2030 तक अपन क्या करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। आपने गोल्डीलॉक जब आप अर्थ वगैरह के बारे में पढ़ते हो तब भी आपने सुना होगा। गोल्डीलॉक क्या होता है भाई, अगर देखिए अर्थ के रेस्पेक्ट में समझे तो क्या होता है गोल्डीलॉक। गोल्डीलॉक देखो डिस्टेंस उसको बोलते हैं जिस डिस्टेंस में आपकी ह्यूमन लाइफ क्या है पॉसिबल है फ्रॉम द सन, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक। तो अपना अर्थ है वो क्या आता है, गोल्डीलॉक डिस्टेंस में आता है। आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया भाई, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है, ठीक है, ओके। और बोला है कि सिग्नलिंग ए रेयर गोल्डीलॉक पीरियड इन द इकोनॉमी, कि अपन क्या है गोल्डीलॉक पीरियड के अंदर है। ए गोल्डीलॉक इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स एन आइडियल इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देर इज बैलेंस ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये सारी चीज़ें होती है उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक, ठीक है ना, कि अपन वहाँ पे है जहाँ पे आपकी ग्रोथ भी बैलेंस्ड है, लो इन्फ्लेशन भी हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। बाकी रियलिटी तो अपने को पता ही है, बट ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति की बात करें, ये आपके इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है, इसका 5th एडिशन हुआ है, ठीक है ना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। कहाँ पे हुआ, ये राजस्थान के अंदर हुआ, ये ध्यान रखना, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, अच्छा रेपो रेट आपको पता होगा, व्हाट इज रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है ना। फिर आता है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। The Union Minister informed that the delayed registration of WAF properties on Umeed portal will not be penalized for next 3 months. इस पर क्या किया जाता है, आपके वाफ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है उम्मीद पोर्टल पे। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड वाफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये 1995 में आया था। ये एक तरीके का सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है श्योक टनल। नाउ श्योक टनल की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेटेड 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली आपकी
डिफेंस मिनिस्टर ने 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन किया, जिसमें एक थी सियोक टनल जो कि लद्दाख में है। ये ध्यान रखना आपके कहाँ पे सिचुएटेड है, दुर्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड पे आपके क्या है सिचुएटेड है, ठीक है ना। ओके। अच्छा, ऐसी ये टनल वगैरह कौन बनाता है? आपके बीआरओ बनाता है। बीआरओ किसके अंडर आता है? आपके ध्यान रखना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है ना, एमओडी के अंदर ही आता है। ये आपके कनेक्ट करता है ले टू द हाई एल्टीट्यूड दौलत बेग ओल्डी मिलिट्री आउटपोस्ट नियर चाइना बॉर्डर। ये लगभग 920 मीटर की आपकी लंबाई की है और ऑल वेदर है, ऑल वेदर टनल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये रिसेंटली आपकी काफ़ी ना मतलब काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या किया था, एक्सप्रेशन को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। देखिए, एक आपके इकोनॉमिस्ट थे राज कृष्णा, इन्होंने ये टर्म क्या किया था, कॉइन किया था 1978 के अंदर, और इसको कहीं ना कहीं आज के टाइम पे क्या किया जाता है, आपकी इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाता है। अब ये हिंदू वर्ड आ गया तो आपको बताए रिलीजन पे आ गया, रिलीजन पे आ गया तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ध्यान रखना इस टर्म को कॉइन किसने किया था, ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेगा कि ये टर्म किसने कॉइन किया। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है चेरनोबिल। चेरनोबिल आपने मूवी हो सकता है वेब सीरीज भी देखी हो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं है। चेरनोबिल आपको देखो कहाँ मिलेगा, पहले तो यूएसएसआर, अब आज के टाइम पे कहाँ पे, यूक्रेन के अंदर है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो एक टाइम पे मतलब इसमें क्या हुआ था, धमाका हुआ था गलत टेस्ट करने के कारण, जिसके कारण काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। अभी रिसेंटली आपके एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या कहा है कि भाई इसके अराउंड जो आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड थी चेरनोबिल के अराउंड, वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है बिकॉज ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स। अच्छा, ये जो IAEA है इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, विना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। इस बार मेरे को लग रहा है ये आपके एफकेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका हेडक्वार्टर बताइए, IEAE के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, नोबल पीस प्राइज मिला हुआ है 2005 के अंदर। इंडिया भी इसका ध्यान रखना मेंबर है, 180 मेंबर है इसके अंदर। फिर आता है वॉशिंगटन अकॉर्ड। अब ये वॉशिंगटन अकॉर्ड देखिए किसके बीच में है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा के बीच बीच में, और किसने करवाया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने करवाया। ये एक तरीके का क्या है, आपके एक पीस अकॉर्ड है, ठीक है ना, एक तरीके का पीस अकॉर्ड है। फिर आता है स्टेट बार काउंसिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया दैट 30% ऑफ द सीट्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल आपकी क्या होगी, वेर इलेक्शन आर येट टू बी नोटिफाइड, ये आपकी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय वुमेन एडवोकेट्स, कि मतलब लगभग 30% सीट्स आपकी क्या होगी, रिजर्व होगी फॉर वुमेन। इसमें से 20% सीट तो देखिए वे ऑफ इलेक्शन ऑफ वुमेन मेंबर से होगी और 10% बाई को ऑप्शन से होगी। अच्छा, को ऑप्शन क्या होता है, ये जो इलेक्टेड लोग हैं यही क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया, वर्ल्ड बैंक ने की है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। तो इंडिया ने आपके रिसेंटली क्या ज्वाइन किया, ये जो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, इसको एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन किया, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसका, आपके ब्राजील का। ये वही ब्राजील है जहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ था, आपके G20 हुआ था, ठीक है ना, G20 हुआ था। इट इज़ ग्लोबल फंड फॉर्म्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP30 इन बैलम। ये ग्लोबल फंड है जो आपके COP30 हुआ था, जो कि बैलम में हुआ था, उसके साइडलाइन पे फॉर्म किया गया था। ब्राज़ील फॉर प्रोवाइडिंग ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू मेक फॉरेस्ट रिजर्वेशन ए वाइबल इकोनॉमिक मॉडल। फिर आता है कंबोडिया। ये देखो इस बार ये वाला मैप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। भाई आपको पता है कंबोडिया एंड थाईलैंड के बीच में काफ़ी क्या चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में क्या चल रही है भाई, एक दूसरे के बीच में पत्थरबाजी चल रही है। पत्थरबाजी इन द सेंस कि ये इस पे मिसाइल डाल देता है, ये इस पे मिसाइल डाल देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थाईलैंड का भी देख लेना एक बार कि थाईलैंड को कौन कौन बॉर्डर करता है, कंबोडिया को कौन कौन बॉर्डर करता है, ठीक है। थाईलैंड ने रिसेंटली क्या किया था, एयर स्ट्राइक किए थे आपके कंबोडिया के ऊपर। इसका कैपिटल ध्यान रखना है एफकेट के लिए। लैंड बाउंड्री देखो ये शेयर करता है किस किस से, वियतनाम से करता है, लेओस से करता है एंड थाईलैंड से करता है नॉर्थ वेस्ट में, ओके। एंड इस साइड में आपकी वाटर बॉडी आ जाता है आपके गल्फ ऑफ थाईलैंड। इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, ड्राफ्ट इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन बिल आपका 2025 क्या हुआ, हैज़ मेट विथ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय एकेडमियंस एज वेल एज स्टूडेंट्स। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, ये जो इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता के अंदर है। फिर आती है एक और टर्म आपके बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स प्रोवाइड ए ग्रीन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर। ये ग्रीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर में। दे आर सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्टाइमुलेट नेचुरल प्लांट प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना क्या होता है ये।
नेक्स्ट देखिए, न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ यूएसए कीप्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको पता होगा रिसेंटली क्या चल रहा है भाई, मागा काफ़ी चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप आपका पागल हो चुका है, हर किसी पे टैरिफ लगा रहा है। कभी बोलता है वेनेजुला, देखो उसको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला तो वेनेजुला को उसको उठा लिया और वहाँ से नोबेल पीस प्राइज़ ले लिया। अब बोल रहा है कि ग्रीनलैंड भी लूँगा, थोड़े टाइम में बोलेगा कि कनाडा भी चाहिए, उसके बाद में बोलेगा मेक्सिको भी चाहिए, उसको सब चाहिए, और एक दिन क्या होगा, थप्पड़ मार के कोई बिठा देगा, है ना। फिर नेक्स्ट आता है देखो आपके ब्लू नोटिस। ये नोटिस वगैरह देखो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भी एफकेट में आपके 2 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था आपके इंटरपोल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सीबीआई एक्टिवली एंगेज कर रही है इंटरपोल से टू एक्सपेडाइट इशुएंस ऑफ ब्लू नोटिस अगेंस्ट द एक्यूज टू प्रिवेंट देयर मूवमेंट टू अदर ज्यूरिसडिक्शंस। ओके, अच्छा मेरे को ये बताना कमेंट्स के अंदर, ये जो इंटरपोल है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरपोल, ठीक है। तो ब्लू नोटिस क्या होता है, ये नोटिस वगैरह आपको पता होना चाहिए। ब्लू नोटिस अगेंस्ट द एक्यूज टू प्रिवेंट देयर मूवमेंट टू अदर ज्यूरिसडिक्शन। ब्लू नोटिस तब दिया जाता है जब आपको किसी एक्यूज को वो किसी और दूसरे के अंडर ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ना चला जाए, उससे बचाने के लिए दिया जाता है। रेड नोटिस कब दिया जाता है, सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन। येलो नोटिस कब देते हैं, हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन। ऑरेंज कब देते हैं, वार्न मेंबर कंट्रीज अबाउट सीरियस एंड एमिनेंट थ्रेट्स। एंड ग्रीन नोटिस कब देते हैं, टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट ए पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू। ये ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के अंडर किसका ऑपरेशन है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है। इसमें आपके देखिए जो ड्रग्स वगैरह है ये महाराष्ट्र में पकड़ी गई और इस ऑपरेशन के अंडर इनको तबाह किया गया। फिर आता है आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। इन्होंने रिलीज किया 7th एडिशन ऑफ जियो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ए फ्यूचर वी चूज रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, COP22 साइट्स 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। नाउ देखिए सीओपी आप देखते होंगे 20 कहाँ से हो गया, अभी तो 30 हुआ था। देखिए हर एक का आपके अलग अलग सीओपी होता है। जैसे साइट्स की आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इसकी 20th मीटिंग है, इसको COP20 बोलते हैं। तो इसका रिसेंटली आपका सीओपी हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये समरकांड के अंदर हुआ था, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ये जो आपकी साइट्स है ना, ये क्या करता है, जो स्पीसीज होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह, इनको 3 आपके अपेंडिसेस में क्या करती है, कैटेगराइज करती है। ये 1 जुलाई 1975 को आपके एनफोर्स हुआ था और इंडिया भी ध्यान रखना इसका मेंबर है। दीपावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है भाई इंडियन एंड सभी लोगों के लिए। दीपावली को रिसेंटली इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में आपकी दीपावली को भी इंस्क्राइब कर लिया गया है, ओके। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, पहली बार आपके ये कब किया गया, इसका अभी रिसेंटली सेशन हुआ था 20वां, और ये पहली बार ये सेशन कहाँ पे हुआ, आपके न्यू दिल्ली के अंदर हुआ, तभी हुआ, ठीक है ना। एंड ऐसा नहीं है ये पहली चीज़ है जो भारत की आपकी इस लिस्ट के अंदर आई है, इससे पहले भी देखिए 16 एलिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब इसको मिला के 16 हो जाते हैं। जैसे कि 2008 में आपके कुटियाट्टम आया था, ये संस्कृत थिएटर है, ठीक है। 2009 में रामन आया था आपके, 2010 में, 2012, 13, 14, 16 योगा भी आ चुका आपके, 17 कुंभ मेला भी आ चुका है, देखो 21 दुर्गा पूजा आ चुका है, गरबा आ चुका है, एंड अभी दीपावली आया। फिर आता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। अब देखिए ये रिसेंटली आपकी रिपोर्ट रिलीज की गई और इसका 3rd एडिशन था ऑफ रिपोर्ट। पहले देखो 2018 और 2022 में आ चुका है, तो काफ़ी टाइम बाद में आया, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। रिलीज कौन करता है इसको, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब आपका प्रिपेयर करता है। इसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल वेल्थ कंसंट्रेशन की बात करें तो वर्ल्ड के 1%, टॉप 1% जो सबसे अमीर है वो वर्ल्ड की 37% आपकी वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, और टॉप 10% के पास वर्ल्ड के 75% ग्लोबल वेल्थ है। तो बाकी देखिए 90% के पास सिर्फ 25% है। इंडिया में बात करें तो टॉप 1% आपके 40% वेल्थ कंट्रोल करते हैं और टॉप 10% 65% करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, रेज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट। इन्होंने रिसेंटली इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट और ज़्यादा बताई है। इनका हेडक्वार्टर ध्यान रखना मनीला फिलीपींस के अंदर है, 1966 में फाउंडिंग हुआ था। इंडिया भी ध्यान रखना इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, आपके रशिया हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या भाई, रशिया, यूएसए वगैरह, ये सारे आपके इसके फाउंडिंग मेंबर है। आई थिंक जापान भी है, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, एक देख लेना, ठीक है ना क्या है। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है।
नेक्स्ट आता है क्वांटम से रिलेटेड। आईआईटी मद्रास ने इनोग्रेट किया इंडियाज नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन एट इट्स कैंपस अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। येलो लाइन आपसे पूछ लेगा भाई का क्या चीज़ है ये। तो येलो लाइन इजरायली मिलिट्री चीफ कॉल्ड द येलो लाइन बिटवीन इसराइल एंड गाजा। देखिए ये इसराइल और गाजा के बीच में खींची गई है, जो कि एक नई बॉर्डर बना दी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेजल आपके कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? वाराणसी के अंदर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 ये रिलीज की गई है, और किसने रिलीज किया? वर्ल्ड बैंक ने। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको ने भी देखो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए, ये भी ध्यान रखना। पहले देखो यूएसए ने लगाया, अब आपके मैक्सिको ने लगाया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, रिसेंटली देखिए यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिए गए? आपके आईएएस तमिलनाडु से आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू, इनको दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, ये आपके एनवायरनमेंट में कुछ लाइक रोल प्ले करते हैं ना, तब दिया जाता है। चराई चिंग फेस्टिवल ये रिसेंटली कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? आपके आसाम के मजूली में सेलिब्रेट किया। आसाम का मजूली ध्यान रखना, ये वर्ल्ड्स ओनली रिवरन आइलैंड है, लार्जेस्ट, सॉरी वर्ल्ड्स ओनली, जो कि हैबिटेट है, लोग रहते हैं वहाँ पे, रिवरन आइलैंड है, ठीक है ना, रिवरन आइलैंड। ओके, द फेस्टिवल commemorates the 392 year old legacy of Asia's first protected royal bird sanctuary चराइचुंग। ये आपकी सेंचुरी है वहाँ पे, उसी के वो सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सन कैचर मिशन ध्यान रखना किसका है ये, मतलब किसका इनिशिएटिव है? ये गूगल का है, ठीक है। तो गूगल ये इनिशिएटिव ले रहा है ताकि आपकी क्या कर सके, डेटा सेंटर्स, सोलर पावर डेटा सेंटर्स आपके स्टेब्लिश कर सके स्पेस के अंदर। यूनेस्को अनवेल्ड ए रिपोर्ट टाइटल राइट टू एजुकेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये यूनेस्को ने एक और रिपोर्ट आपकी रिलीज की है, ध्यान रखना। सेंसस 2027 आपको पता है भाई, नेक्स्ट ईयर आपका और सिलेबस बढ़ जाएगा, नहीं आपका सेंसस आ जाएगा। तो सेंसस 2027 विल मार्क द 60th सेंसस इन द कंट्री एंड 8th कंडक्टेड आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखिए ये आपका सेंसस आपका कंडक्ट होगा, 16वां सेंसस होगा, ओके, और 8th होगा इंडिपेंडेंस के बाद में। इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें की जाएगी, ये 2 फेज में कंडक्ट होगा। पहला तो होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, फिर होगा आपके देखिए पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, ठीक है। ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा जो कि मोबाइल एप्लीकेशन से भी किया जाएगा। इसमें कास्ट डेटा भी पहली बार आपकी एन्यूमरेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है शांति बिल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाम से लग रहा होगा शांति कुछ नॉइज पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है, ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। देखिए अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी में आपको पता होगा सिर्फ आपकी जो गवर्नमेंट प्लेट्स होती थी उनको अलाउड था, प्राइवेट प्लेट्स को अलाउड नहीं था, मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह अलाउड नहीं थी। बट अब क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया आपके ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह इनको सेटअप करने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये। ओके, तो ये किसको रिप्लेस करेगा? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को। फिर देखिए नेक्स्ट आता है आपके अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये मिशन किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। इसमें आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे फॉर वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट एंड ऑल दिस, ठीक है, मतलब टाउन मैनेजमेंट एक तरीके से। फिर आता है कोल सेतु पॉलिसी, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पॉलिसी फॉर ऑक्शन ऑफ कोल लिंकेज फॉर सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इट क्रिएट्स ए न्यू ऑक्शन विंडो फॉर कोल अंडर द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। इसके अंडर देखिए एक नई विंडो बना दी गई है जिसमें आपकी कोल वगैरह है ना, इसके एक्सट्रैक्शन के क्या होंगे, ऑक्शन वगैरह आपके कंडक्ट किए जाएंगे। फिर एक टेम्पल से रिलेटेड आती है प्रिय विहीर टेम्पल, देखो काफ़ी ब्यूटीफुल है ना व्यू, ये पता है कहाँ पे है? ये आपके कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर पे मिलेगा, मतलब है कंबोडिया में। तो ये इस पे काफ़ी फियर था क्योंकि आपको पता है थाईलैंड क्या कर रहा था भाई, कंबोडिया पे बार बार मिसाइल दाग रहा था, एंड ये लॉर्ड शिवा का आपका टेम्पल है वहाँ पे, तो इंडिया ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। फिर आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज। अब ये जो गरीब कल्याण योजना पैकेज है ना, ये कोविड के टाइम पे आया था, गवर्नमेंट लेके आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेके आई थी कि भाई क्या होगा कि जो भी डॉक्टर्स वगैरह है जो क्या हो गए आपके कोविड के टाइम पे क्या हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है, उनको क्या दिया जाएगा, 50 लाख का आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सटेंड किया 50 लाख का इंश्योरेंस टू ऑल डॉक्टर्स हु डाइड ऑन कोविड ड्यू टू अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। तो कोविड ड्यूटी करते हुए कोई भी अगर आपका डॉक्टर की डेथ हुई है तो उसको भी दिया जाएगा ये। फिर आता है पैक्स सिलिका। इंडिया हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ द न्यू यूएस क्रिटिकल मिनरल डाइवर्सिफिकेशन प्लान पैक्स सिलिका। तो इंडिया इससे लेफ्ट आउट हो चुका है। ये एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है टू बिल्ड सिक्योर प्रॉस्पेरस एंड इनोवेशन ड्राइवन सिलिकॉन सप्लाई चेन फ्रॉम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी इनपुट्स। अब आपको याद होगा मैंने बताया था भाई चाइना ने क्या कर दिया, ये जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह है इन पे काफ़ी कंट्रोल रेगुलेशन वगैरह ला दी है और काफ़ी कंट्रोल ला दिया है, सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। इवन सिल्वर में भी अभी यही चल रहा है ना, काफ़ी मतलब जो चाइना वो खरीदते जा रहा है एंड इसी कारण सिल्वर प्राइजेस आपके क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे आसमान छू रहे हैं। तो इसीलिए आपकी ये एक तरीके से मान लो कि ग्रुपिंग वगैरह बनाई थी यूएसए ने, ठीक है ना। इसमें मेंबर्स कौन है, जापान को, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है लोक अदालत। फोर्थ नेशनल लोक अदालत ऑफ 2020 इसने सक्सेसफुली आपके 2.59 करोड़ डिस्प्यूट्स आपके सोल्व किए, ठीक है। अगर अपन 2022 से 2024 तक के देखें तो इसने टोटल 23.5 करोड़ केसेस आपके क्या किए, रिजोल्व किए। नेक्स्ट आता है रामसर साइट्स की। तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि भाई इंडिया में 2 रामसर साइट आपकी ऐड हो गई है। टोटल देखिए अब कितनी हो गई है, 96 हो गई है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना 2025 में कौन सी साइट ऐड हुई है। तो एक तो सिलसेरे लेक है जो कि कहाँ मिलेगी आपको, अलवर जो कि राजस्थान के अंदर वहाँ मिलेगी। और एक कोपरा रिजर्वोयर है जो महानदी रिवर के ऊपर मिलेगी आपको, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। इनको भी आपके वेटलैंड्स में ऐड किया गया है। रामसर डे कब बनाते हैं अपन, 2 फरवरी को बनाते हैं, ठीक है। तो रामसर आपके ध्यान रखना इन्हीं लैंड्स को आपके प्रोटेक्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन आपसे ये है, रामसर मेरे को ये बताओ कौन सी कंट्री के अंदर सिटी है ये, कौन सी कंट्री की सिटी है रामसर। फिर आता है अगेन तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज लॉन्च्ड ए कम्युनिटी बेस्ड मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है अंडर द यूके पैक्ट प्रोग्राम। सुपरनोवा स्टेंट। एम्स न्यू दिल्ली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ए न्यू एंड एडवांस स्ट्रोक ट्रीटमेंट, जिसका डिवाइस का नाम दिया इन्होंने सुपरनोवा स्टेंट। तो ये किसने किया है, ध्यान रखना, एम्स न्यू दिल्ली ने किया है, ओके। इसमें जो आपकी स्ट्रोक वगैरह अकर होते हैं आपके ब्रेन वगैरह के अंदर, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर आता है महाक्राइम ओएस एआई। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है ये महाक्राइम ओएस एआई, जिसमें आपके क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज करके आपके ऑनलाइन एफआईआर वगैरह दर्ज होगी फॉर साइबर क्राइम एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। थैलेसीमिया डिजीज से रिलेटेड काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। थैलेसीमिया पेशेंट्स हैव वेलकम्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल। ये देखिए एक नया बिल आ रहा है और इसको थैलेसीमिया पेशेंट्स ने आपके वेलकम किया। अब ये थैलेसीमिया होता क्या है, ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है आपका हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। यही क्या देते हैं, आरबीसी को लाल कलर देते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन एंड CO2 को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इनकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, एक तरीके से देखो आपके गैसियस एक्सचेंज का क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डब्ल्यूबीसी में ये नहीं होते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है जीआई टैग। अब देखिए पोंडूरू खादी, ये आपके आंध्र प्रदेश से है, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। ऑपरेशन थंडर 2025 ध्यान रखना है, ये एक कोऑर्डिनेटेड आपका ऑपरेशन है इंटरपोल का, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, विद सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री क्राइम। इसमें आपके जो एनिमल्स वगैरह है, ऐसे देखो बक्से में भर भर के लेके जाते हैं लोग, तो उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वैल्यू चेन। आपको पता होगा सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था ग्लोबल वैल्यू चेन, हालांकि वो क्वेश्चन काफ़ी टफ था। ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ये रिपोर्ट आपकी देखिए रिलीज की गई है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है भाई, रीवायरिंग जीवीसी इन चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स इज ए जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एडीबी, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर आपके लॉन्च किया है, ठीक है ना। GVC refers to a production sequence for final consumer good with each stage adding value at least 2 stages taking place in different countries. GVC क्या होता है भाई, ये एक प्रोडक्शन सीक्वेंस को बोलते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ हो रहा है फाइनल कंज्यूमर के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन बोलते हैं।
फिर आता पेट्रा एंड एलोरा केव से। इंडिया एंड जॉर्डन ने साइन किया आपकी ट्विनिंग एग्रीमेंट बिटवीन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पेट्रा एंड एलोरा, रिनोड फॉर द रॉक कट आर्किटेक्चर। फिर नेक्स्ट आता आपके कहाँ पे, किसका भाई, एनर्जी अवार्ड। अच्छा, आपको एलोरा कहाँ मिलेगी, ये महाराष्ट्र में मिलेगी केव्स, ठीक है ना। एनर्जी अवार्ड, चंडीगढ़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। तो ध्यान रखना ये अवार्ड किसको मिला और दिया किसने, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। फिर आता आपका चोला एंड डोकला पासेस। ये भी डिफेंस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। चोला एंड डोकला पासेस जो कि सिक्किम के अंदर है, इनको ओपन कर दिया है बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए अंदर। अब आपको पता होगा एक इनिशिएटिव था भारत रणभूमि दर्शन। ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। इसके अंडर आपके क्या जा रहा है, ये जो रणभूमि वाले एरियाज है जैसे पासेस वगैरह हो गए, यहाँ के आपके गेट्स खोले जा रहे हैं फॉर टूरिज्म, ठीक है ना। ओके, अब ये जो आपका चोला है, ये आपको कहाँ मिलेगा, चोला रेंज में मिलेगा, ईस्टर्न हिमालयस में, अबव द सी। नाथुला और जलेपला पासेस भी यहीं पे लोकेटेड है आपके चोला के पास में, देखो ये रहे। ओके, ये सिक्किम और चुम्बी वैली को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जबकि डोकलाम पास, डोकला पास और डोकलाम पास एक ही पास है। ये ईस्ट सिक्किम में मिलेगा ऑन द एज ऑफ डोकलाम प्लेट्यू नियर द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया भूटान चाइना। इंडिया भूटान चाइना के देखिए ट्रांजैक्शन पे मिलेगा आपको डोकलाम पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ध्रुव 64। ये देखिए एक माइक्रो प्रोसेसर आपके डेवलप किया और ये इंडिया का फर्स्ट 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्वेल कोर आपके इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर है। किसने किया, ये सीडेक ने किया है। फिर आता आपकी इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन स्ट्रेथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स। ये अडोप्ट किया गया आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली में। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना आपको कहाँ मिलेगा, नायरोबी केन्या में मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, वीबीजी रामजी बिल, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई भारत में सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है, आपके नामकरण करने वाली, थोड़ा सा चेंजेस कर दो, नामकरण कर दो। तो पहले देखिए इसका नाम क्या था आपके, मनरेगा नाम था इस स्कीम का, अब नाम दे दिया वीबीजी रामजी बिल, ठीक है। ओके, अब देखिए इसकी फुल फॉर्म आपकी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया वीबीजी रामजी बिल। तो ये फुल फॉर्म, पहली बात तो ध्यान रखना आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, ओके। ये आपके क्या कर रहा है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसको रिप्लेस करेगा, इस वाले बिल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब इसमें आपके एम्प्लॉयमेंट गारंटी को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया टू 125 डेज। पहले देखिए 100 दिन का रोजगार मिलता था, ठीक है ना, एंड अब 125 दिन का मिलेगा पर फाइनेंशियल ईयर एवरी रूरल हाउस होल्ड टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। स्टेट गवर्नमेंट कैन नाउ सस्पेंड द स्कीम फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 60 डेज। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट इसको 60 दिन के लिए आपके सस्पेंड भी कर सकती है, ओके। इसमें देखिए रेवेन्यू शेयर कैसे होता है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर कोई आपकी हिली एरिया से स्टेट है तो उसमें तो देखिए 90% आपके सेंटर देता है, 10% स्टेट देता है, जैसे कि हिमालयन स्टेट्स हो गए आपके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, ओके। वहीं देखिए अगर आपकी जो स्टेट्स वगैरह नॉर्मल स्टेट्स है, वहाँ पे 60:40 का होगा, मतलब 60 सेंटर देगा, 40 आपकी फंडिंग कौन देगा, स्टेट देगा, विथ यूटी विथ लेजिस्लेचर। बाकी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में तो सेंटर देगा, ऑब्वियस सी बात है, 100%। फिर आता है इंश्योरेंस बिल से रिलेटेड। लोकसभा ने पास किया सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, ठीक है ना, ये बिल आपके पास किया गया है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। द बिल सीक टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। अब आपको पता होगा भाई आपके इंश्योरेंस में 100% एफडीआई क्या कर दिए, अलाउ कर दिए। पहले 74% थी, अब 100% अलाउड है, मतलब डायरेक्टली 100% आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताना डिफेंस में आपकी एफडीआई कितनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 74% है, 100% है कि 50% है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए आपका एक फंड का भी इस्टेब्लिशमेंट होगा, पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और इसको एडमिनिस्टर करेगा कौन, आपकी इरडाई। फिर देखिए नेक्स्ट आता है आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडोप्टेड ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेंटल हेल्थ। आपसे पूछ लेगा कि किस पे किया है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे किया है। ये फर्स्ट एवर पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। मोस्पी ने रिलीज किया सेकेंड डिस्कशन पेपर ऑन मेथोडोलॉजिकल चेंजेस इन कंपाइलिंग जीडीपी। अब जीडीपी देखिए आपके जो मेथड यूज किया जाता है उसमें क्या किए जाएंगे, कुछ चेंजेस किए जाएंगे। जीडीपी से आपको याद आना चाहिए क्या भाई, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस
इम्पोर्ट्स, ये फॉर्मूला होता है आपकी किसका भाई, जीडीपी का, ध्यान रखना, ठीक है ना, CIG E-I, ठीक है। और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसको आपके लीड किसने किया था, BN गोल्डार ने किया था। इन्होंने बोला कि भाई पहली बात तो बेस ईयर को रिवाइज करो 2011 से 2022-23 करो, ठीक है ना। बेस ईयर क्या होता है भाई, कि उस ईयर के इन्फ्लेशन से क्या करते हैं अपन, मेजर करते हैं, ठीक है। फिर आता है मैत्री 2 स्टेशन, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि इंडिया प्लान कर रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग मैत्री रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में, इसको रिप्लेस करेंगे मैत्री 2 से 2032 तक। मैत्री 2 न्यू स्टेशन इज कंसीव्ड एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट ईयर राउंड रिसर्च हब दैट विल सिग्निफिकेंटली एलिवेट इंडिया साइंटिफिक कैपेबिलिटीज। मैत्री को देखिए 1988 में बिल्ड किया था। भारतीय देखो आपको एक और रिसर्च स्टेशन मिलेगा अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री आपकी फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन थी इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका, अब डिकमीशन हो चुकी है। हिमाद्री आपको आर्टिक में मिलेगी। इथोपिया का हाईएस्ट ऑनर आपके पीएम को दिया गया, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। INS हंसा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। सेकंड देखिए INS हंसा नहीं पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था, वो अपन ने हेलीकॉप्टर पढ़ा था, ओके। यहाँ पे देखिए INS हंसा की बात करें तो ये एक आपकी एक तरीके से समझ लो कि नवल बेस है। इस पे क्या किया गया है, आपकी एक सेकेंड MH-60R CO कॉप्टर की स्क्वाड्रन क्या की गई है, स्टेब्लिश की गई है। INS हंसा आपको गोवा में मिलेगा, ठीक है ना। ये MH-60R CO का अपन ने यूएसएस से लिया है, ये भी ध्यान रखना। और ये मल्टी मिशन मेरीटाइम हेलीकॉप्टर आपके, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन ने बिल्ड किया है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में हुई है, इंडिया एंड यूए के बीच में हुई है, ठीक है ना। कहाँ पे हुई है, आपके अबू धाबी यूए के अंदर। केपा इस बार देखिए बहुत सारे आपके FTA वगैरह हुए हैं, जैसे कि आपको याद होगा यूके के साथ भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था, यूए के साथ भी हुआ था। वैसे ही देखिए अभी ओमान के साथ भी भारत ने साइन कर लिया केपा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, ध्यान रखना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नीदरलैंड्स के साथ आपके देखिए इंडिया ने क्या किया, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। फिर आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने आपके क्या लिया, कोग्निजेंस लिया ऑफ इंडिको फ्लाइट डिसरप्शन टू इन्वेस्टिगेट दी पोटेंशियल अब्यूज ऑफ मार्केट डोमिनेंस। रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया जो फ्लाइट डिसरप्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई थी बिकॉज ऑफ पायलट अनअवेलेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो CCI है ना, ये ध्यान रखना स्टेचुरी बॉडी है, स्टेब्लिश्ड अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। इट वॉज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड बाई द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। फिर आता है WHO। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट आपकी ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली के अंदर हुई, ठीक है ना। इसमें आपके लॉन्च ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी का एक तो लॉन्च किया गया, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, ये भी आपका बिल्डिंग इनोग्रेट की गई कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। साथ में लॉन्च ऑफ माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल, ये भी आपके लॉन्च किया गया। फिर आता है NMHC, इंडिया नीदरलैंड्स ने साइन किया आपके MOU साइन किया एक, टू कोलैबोरेट ऑन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इस पे क्या करेंगे, ये कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे इसकी देखिए, लोथल गुजरात के अंदर मिलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आता है एक और देखिए FTA अपन ने साइन कर लिया। इंडिया ने देखिए न्यूजीलैंड के साथ भी FTA साइन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक लैंडमार्क आपका FTA साइन हुआ है दोनों के बीच में। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट कॉन्क्लूडेड FTA, ये फास्टेस्ट कॉन्क्लूडेड FTA के अंदर में से एक है, ठीक है ना। मतलब जितने भी FTA हैं उनमें से ये काफ़ी स्पीडली आपका क्या हो गया, मतलब नेगोशिएशंस हो गई ठीक है। इससे पहले आपको मैंने ओमान का भी पढ़ाया और काफ़ी कंट्रीज के साथ भी हुआ है। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, इसने आपके 660 करोड़ का साइबर फ्रॉड लॉस होने से क्या किया, बचा है। ये आपकी किसने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बताया, इसी ने ये इंट्रोड्यूस किया था। फिर आता है आपके इंडिया एंड फ्रांस जॉइंट साइंड एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली प्रोड्यूस दी डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, ये को जॉइंटली आपके क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सिग्मा 30 नेविगेशन सिस्टम एनेबलिंग ऑटोनोमस आर्टिलरी एंगेजमेंट विदाउट GPS एंड CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट डिजाइन टू एनहांस आर्टिलरी एंड एंटी ड्रोन एक्यूरेसी। फिर आता है लियो मिशन, ये भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि इसरो की LVM M3 M6 जो कि काफ़ी हैवी वेट आपकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इससे लॉन्च किया था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। LVM3 M6 is sixth operational flight of LVM3 and the third dedicated commercial mission to launch the Bluebird Block 2 satellite.
यूएसए की थी ये। पार्ट ऑफ ग्लोबल लियो कॉन्स्टलेशन, ये जो सैटेलाइट आपके लियो कॉन्स्टलेशन के क्या है, पार्ट है, जिसमें आपके 4G 5G क्या किए जाएंगे, एनेबल किए जाएंगे हर जगह पे। महासागर डॉक्ट्रिन, रिसेंटली आपको पता होगा कि श्रीलंका के अंदर साइक्लोन दितवा आया था, तो अपन ने महासागर अपनी पॉलिसी उसके अंडर अपन ने क्या दिया है, $450 मिलियन का अपन ने क्या दिया है, रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस पैकेज दिया है श्रीलंका को, ठीक है ना। सागर इनिशिएटिव आपको याद होगा कोविड टाइम से अपना स्टार्ट हुआ था, तो उसी को फर्दर अपन ने ब्रॉड किया महासागर के अंडर। नेक्स्ट आता है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंप्लीट टेस्ट किया आपके ट्रायल्स ऑफ आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, डीआरडीओ ने डेवलप की थी विथ बेल। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25 to 28। सुबानसिरी लिप, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनोग्रेटेड द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ यूनिट 2 ऑफ 2000 मेगावाट सुबानसिरी लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये सुबानसिरी रिवर के ऊपर है, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। मुबारक अल कबीर पोर्ट, ये देखिए रिसेंटली आपके कुवैत ने किसको दिया है, चाइना को दिया है टू डेवलप। फिर आता है सीपीआई, ये देखिए ये सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सीपीआई, ठीक है ना। 100 ईयर हो चुके हैं आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। सीपीआई को फाउंड किसने किया था, ये कानपुर में आपके फाउंड की गई थी 1925 के अंडर, ठीक है ना। इसके फाउंडर देखिए काफ़ी सारे लोग थे, इंक्लूडिंग अमन रॉय, मोहम्मद अली, एमपीटी आचार्य, मोहम्मद सफ़ीक, है ना, काफ़ी सारे लोग थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट आप ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। फिर देखिए नेक्स्ट आती है आपकी K4 मिसाइल। सो नेक्स्ट देखो अपन K4 मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो K4 मिसाइल है, पहली बात तो ये सबमरीन लॉन्च्ड है, और इसको डेवलप किसने किया, आपके डीआरडीओ ने किया, ठीक है ना। इसको रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया आपके किससे, आईएनएस अरिघात। ये जो आईएनएस अरिघात है, ये आपके सेकंड सबमरीन है जो आपकी अरिहंत क्लास से बिलोंग करती है। इसके आपने रिसेंटली मैंने आपको डिफेंस वाली क्लास में पढ़ाया था, सबमरीन 3 भी लॉन्च हो चुकी है, मतलब ट्रायल्स चल रहे हैं उसके, कमीशन नहीं हुई है, अरिघात हो चुकी है। एंड फोर्थ वाली भी कहीं ना कहीं इन द मेकिंग ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसकी रेंज ध्यान रखना 3,500 किलोमीटर है K4 मिसाइल। फिर नेक्स्ट आता है आपके देखो संथली। रिसेंटली आपके पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके संथली लैंग्वेज में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने आपके पब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेन ध्यान रखना, क्योंकि आपके जो प्रेसिडेंट है आपको पता होगा वो भी संथली से ही आपके बिलोंग करते हैं, ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। ओके, डेवलप्ड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू इन 1925। ये जो लैंग्वेज है ये इन्होंने डेवलप की थी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। ओके, ये बिलोंग करती है आपकी मुंडा फैमिली से। ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, फ्रॉम लैंग्वेज विच इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिक, दैट इज ऑस्ट्रो एस्टिक एसिएटिक लैंग्वेज फैमिली। फिर आता है पीएम सेतु। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज इनवाइटेड इंडस्ट्रीज टू पार्टिसिपेट इन पीएम सेतु स्कीम। पीएम सेतु की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। इसमें आपके आईटीआईज वगैरह है उनको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि लोगों को और बेहतर स्किल मिल सके। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है आपकी पीएम जीएसवाई। इसको 25 साल हो गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, since its inception PMGSY has sanctioned a total of 8,25,000 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपके जो रूरल रोड्स वगैरह है उनको हाईवेज वगैरह से कनेक्ट किया जाता है, मतलब कुल मिला के आपके रूरल एरियाज में रोड्स वगैरह को डेवलप किया जाता है, ठीक है। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का आपका इनिशिएटिव है, रोड वाला मत कर देना भाई, गलती से भी रोड वाला मत कर देना। इसको लॉन्च किया गया था आपके दिसंबर 2000 में, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, नेक्स्ट आता आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके, ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी, 2015 में ये आपकी जो स्कीम है लॉन्च हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग। इसमें आपकी शॉर्ट टर्म स्किल वगैरह की क्या की जाती है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। फिर आता है वीर बाल दिवस। आपको पता होगा वीर बाल पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है, ये कल मैं आपको जो क्लास दूंगा उसमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा रिसेंटली वाले किसको मिले हैं, ठीक है ना। ये अपन 26 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपके जो 10th सिख टू पे द ट्रिब्यूट टू द यंगर सन्स ऑफ 10th सिख गुरु जो कि थे गोविंद सिंह जी, इनके बेटे थे शहीद साहिबजादा बाबा एंड जोरावर सिंह एंड साहिबजादा बाबा फतेह सिंह, ठीक है ना।
फिर आता है यूएफए, नियरली 2000 करोड़ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, मान लो मेरा अकाउंट, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरी डेथ हो जाती है, तो वो जो पैसा है, तो वो पैसा सपोज करो मैं नॉमिनी नहीं फिल करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अनक्लेम्ड हो जाता है, कोई क्लेम नहीं करता उसको बोल के, अगर मान लो किसी को पता नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अपन अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। इसको रिसेंटली आपके राइटफुल ओनर्स को पहुंचाया गया, जैसे मान लो जिसके पेरेंट्स है या फिर कोई भी उससे रिलेटेड रिलेटिव वगैरह है, तो योर मनी योर राइट ये कैंपेन चलाया गया था, उसी के अंडर पहुंचाए गए थे। ऐसे आरबीआई का एक पोर्टल ध्यान रखना, उद्गम पोर्टल, वो भी इसी चीज़ के लिए, एक बीमा भरोसा पोर्टल आपकी इटाई का, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। ऐसे मित्र पोर्टल है फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। फिर आता है दल हस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गेव नोट फॉर 260 मेगावाट दल हस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट। ये आपके चेनाब रिवर के ऊपर आपके बिल्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, ओके ध्यान रखना। और कौन से प्रोजेक्ट है आपके चेनाब रिवर पे, दलहस्ती वन है, बगलियार है, सलाल है, ये सारे के सारे आपके इसी के ऊपर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए जरा, रतन महल सेंचुरी, ये काफी न्यूज में था। गुजरात हैज रिगेन्ड इट्स स्टेटस एज ए टाइगर स्टेट आफ्टर 33 इयर्स विद द प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें कहा आपके 33 साल से कोई टाइगर नहीं था, बट फाइनली वापस आ गया। अब गुजरात के अंदर ना ओनली स्टेट है भारत में जिसमें आपकी 3 विकेट्स देखने को मिल सकती है, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, तीनों देखने को मिल सकते हैं। सोमाली लैंड, ये देखिए एक नई कंट्री भाई कहीं ना कहीं बन रही है, और इसराइल इसको क्या कर लिया, पहला कंट्री बनता है जिसने इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ना, रिपब्लिक ऑफ सोमाली लैंड। ओके, इट इज लोकेटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड बॉर्डर्स द गल्फ ऑफ एडन, जिबूती, इथोपिया एंड सोमालिया। तो देखिए सोमालिया से कहीं ना कहीं निकल रही है ये। फिर आता है आपके प्रगति, प्राइम मिनिस्टर कॉल्स टू रेप्लिकेट द सेंटर्स प्रगति दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। It is a three-tier system: Prime Minister's Office, Union Government Secretaries and Chief Secretaries of the States। ये 2015 में लॉन्च हुई थी। फिर आता वर्कशीर। अब रिसेंटली आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया था भाई, एक आपकी वॉयज ली थी आईएनएस वर्कशीर के अंदर, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिंग सबमरीन्स के अंडर आपकी बनाई गई थी, तो इसके अंडर इन्होंने वॉयज ली थी भाई, देखो कलवरी क्लास, ओके। तो ये कलवरी क्लास सबमरीन्स आपकी, ओके ध्यान रखना। टोटल 6 है, कौन सी, कलवरी, खांदेरी, कारंज, वेला वगैरह आपके वर्कशीर के अलावा। किसने बिल्ड किया था, मेजगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक, ये आपके चाइना ने डेवलप किया मैगलेव, और इसके कारण आपके चाइना ने अपनी ट्रेन को विथ इन 2 सेकेंड 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंचा दिया। देखो भाई चाइना नेक्स्ट लेवल पे है, अभी अपन 200 ही नहीं पहुंचे और ये 700 पे पहुंच रहे हैं। आईएनएसवी कौंडिन्य, ये आपकी क्या है भाई, एक आपके जो बेसिक मेथड है, मतलब पुराना मेथड है, उससे एक आपकी शिप बिल्ड की है, किसने, इंडियन नेवी ने। ये रिसेंटली आपके कहाँ पे निकली है, ओमान के लिए निकली है, ठीक है ना। तो ये नेवीज पायनियरिंग स्टील सेलिंग वेजल है, बिल्ट यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक, तनकाई मेथड को यूज करके बनाया गया है, जो ये काफ़ी पुराना मेथड है, ओके। और इनका नाम किस पे रखा गया है, एक आपके इंडियन मरीनर है, उनके नाम पे रखा गया है। फिर आता है आपके डायनेमिक ग्राउंड वाटर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीजेस डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। इसके अंदर पाया गया कि एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज इंक्रीज मार्जिनली टू दिस, इंक्रीज हुआ है थोड़ा बहुत, देखो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज ऑल्सो इंक्रीज मार्जिनली। फिर आता है इक्टा। आपके 3 साल हो चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि क्या एक एफटीए है, ठीक है। चेस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड इंडियन ग्रैंड मास्टर्स कॉनेरू हम्पी एंड अर्जुन एरिगेसी ऑन क्लिंचिंग द ब्रॉन्ज मेडल्स एट दी 2025 वाइड रैपिड चेस चैंपियनशिप, जो कि दोहा में हुई थी, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ दी स्पोर्ट चेस, ये चेस वगैरह को क्या करता है, गवर्न करती है। इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा, एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस बार, काफी न्यूज में था, ठीक है। फिर आता पिनाका वेपन सिस्टम। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली आपके टेस्ट फ्लाइट इसकी कंडक्ट कर लिए, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम। ये मल्टी बैरल सिस्टम है, मतलब काफ़ी सारे रॉकेट एक साथ क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। इसकी रेंज आपकी बढ़ा दी गई है 120 किलोमीटर। फिर फाइनली आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। Index of India's industrial production growth has measured by IIP surged to 25-month high of 6.7%। ये कौन मेजर करता है, अगेन मोस्पी करता है। इसमें 3 ब्रॉड सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा वेट है, फिर माइनिंग को है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये CDS वगैरह में पूछ लेते हैं। इसका बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है ना।
इसी के साथ देखिए भाई आपकी करंट अफेयर्स भी खत्म होती है मेरी तरफ से दिसंबर की। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए। ओके, बिकॉज देखो अब ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं रहता है कि 100 करवाऊँ या फिर ऐसा करवाऊँ। तो ऐसा आपको आपने देखा होगा मेरा कभी टारगेट नहीं रहता है। अगर मेरे को 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है तो मैं 110 इंक्लूड करता हूँ, 100 से कम मिलती है तो मैं 100 से कम ही करता हूँ। और मेरे को आपके जनवरी में इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, इतने इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स लगी। हालांकि देखिए ऐसे तो बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें कवर करने को, बट ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में हाई चांस है कि पूछी जा सकती है, जैसे कि CDS हो गया, ND हो गया, FCAT हो गया। अब देखिए मैंने जुलाई से लेके आपको दिसंबर तक सारी करंट अफेयर्स करवा दी है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, FCAT के लिए। जनवरी की भी मैं जल्दी दे दूंगा, जैसे जनवरी खत्म होगा तो जनवरी की भी आपको मिल जाएगी। और CDS NDA के लिए कहाँ से कहाँ तक करनी है आपको, ये इनके लिए करनी है आपको सितंबर से लेके मार्च तक, ठीक है। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च भी अभी आपको क्या करना है, कवर करना है। मार्च भी आप चाहो तो आधा लीव कर सकते हो, फरवरी तक तो आपको अच्छे से कवर करना ही है। बाकी देखिए इसकी PDF आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। साथ में देखिए इस आपके FCAT के फ्री मॉक भी अवेलेबल है भाई। एप्लीकेशन पे जाओ, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फ्री कोर्सेज में जाओ, यहाँ पे आपको फ्री मॉक भी मिल जाएंगे जो आप दे सकते हो। टोटल 10 है, 7 आपको अवेलेबल हो गए हैं, 8वां आपका कल या परसों तक आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस पूछे क्लास के अंदर वो कमेंट्स के अंदर आंसर देना, एंड यहाँ से PDF डाउनलोड करो एंड रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। देखिए मैथ्स पूरा करवाया आपको, रीजनिंग पूरा करवाया, GK भी ऑलमोस्ट पूरा करवाया मैंने। इंग्लिश में थोड़ा बहुत मैं नहीं करवा पाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं वो भी आपको और अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। बाकी जो भी बच्चे बैच का पूछ रहे हैं भाई, बैच कब आएगा, तो बैच आपका फरवरी के अंदर आएगा फॉर दी FCAT, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। कल आपको अवार्ड्स एंड डेज की क्लास मिलेगी, उसमें बात करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।